नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री चित्रगुप्त धाम। यहाँ पे आग लगने की सूचना मिली थी, तो आज हम आए हैं देखने की कैसे आग लगी थी, क्या मामला है। और साथ में हमारे पीठाधीश्वर महाराज हैं श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, इनसे भी बात करते हैं। घटना कैसे क्या घटी थी महाराज जी? ये आप देख सकते हैं, सोफा है, ये सब जला हुआ है, एकदम से जला हुआ है जी। ये यहाँ से हमारा मीटर था और इस जगह से ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा था, क्योंकि मंदिर भगवान के शयन का समय था जी। 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, दोपहर के 12:30 बजे। तो उस समय ये मंदिर बंद हो चुका था जी। और ये सोफे पड़े हुए थे जी। बाहर आपने सोफा देखा, ये सोफे पड़े हुए थे, ये हमारा मीटर लगा हुआ था जी। तो यहीं पर शॉर्ट सर्किट से, चूंकि मंदिर में तो कोई था नहीं, ये सब आग उसी में लगी है, ये सब जली है, शीशा वीसा जी सब हमारा चित्र गया। ये जो टाइल्स टूटी हैं, ये टाइल्स तक अब आग की भयंकरता इतनी थी जी कि ये देखिए टाइल्स तक हमारे, ये सब अग्नि का ही प्रकोप ये सब अग्नि का प्रकोप है जी। अब अग्नि के प्रकोप के इधर साथ ये सोफे पड़े हैं, ये देखिए ये सेट के सोफे हैं जी जी। ये हमारी सीट है, गद्दी है हमारी जी व्यासपीठ की जी। अब ये देखिए अग्नि का प्रकोप यहाँ तक आया जी। अग्नि का प्रकोप यहाँ तक आया और इतना ये सोफा जला, इतना सोफा ये जला है जी। और इसे कोई बुझाने वाला नहीं था। अच्छा, ये प्रचंड अग्नि बता रही है, साक्षी है टाइल्स, दीवारें तो हैं ही, हाँ। ये टाइल्स साक्षी हैं। अब इतनी भीषण अग्नि में ये मेरी व्यासपीठ है, ये हमारे सब वेद, चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण यहाँ पर स्थापित हैं दर्शनार्थ। पढ़ने की किताबें वेद आदि उसमें रखी हैं, अलमारी में जो वेद ही हैं पूरी रखी हुई है। ये वेद रखे हैं जी। ये स्थापित दर्शन के लिए हैं और वो पढ़ने के लिए वेद हैं। अच्छा, वो लाइब्रेरी से कोई भी निकाल करके पढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा कि अग्नि का प्रकोप यहाँ तक था, इसके अतिरिक्त जैसे ये सब इधर सुरक्षित है, तो कोई बचाने आ गया था, उसमें किसी ने बचाया या स्वतः? नहीं, बाद में आए हैं लोग बचाने के लिए जी। अब ये देखिए मेरी फोटो लगी हुई है, हाँ। इसकी गर्मी से इसका देखिए फ्रेम टेढ़ा हो गया है और ये देखिए ये सब धुआं है पूरा, हाँ। ये धुआं है, वो देखिए जीने तक इसका धुआं है, ये पूरा मंदिर प्रांगण, हाँ, ये सब धुआं है जी। अब इसकी रक्षा किसने की है? अब मैं तो इसे यही कहूंगा जी कि हमारे ये वेदों की शक्ति है, सही है, और ऊपर भगवान चित्रगुप्त जी हैं जी। अन्यथा इस इतनी प्रचंड अग्नि में जी आधा सोफा का जलना, हाँ। इधर जो सारे सोफे रखे थे वो तो पूरे जल गए। बस ये आप देख लीजिए जी, इस सीमा के इधर अग्नि नहीं आई जी, ये सीमा रेखा थी इस अग्नि की। आपने लक्ष्मण रेखा जी का जिक्र सुना होगा, बिल्कुल, कि उनकी रेखा थी, तो ये हमारे वेदों की रेखा थी, ये हमारे वेदों की रेखा थी और इसको कहीं पर मैंने छुआ नहीं है सफाई के अलावा जी जी। हमारे कर्मचारियों ने भी इसको छुआ नहीं है। तो ये अग्नि की लक्ष्मण रेखा जो खींची थी, ये हमारे वेदों द्वारा खींची गई थी जी। आज दुनिया स्वीकार करे या न करे, तमाम आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होती हैं हमारे धर्म के ऊपर, हाँ। हमारे सनातन पर, हमारे सनातन धर्म की शक्ति पर, हमारे ईश्वर की शक्ति पर, ये तमाम आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। और ये देखिए इधर, ये देख लीजिए हमारा साउंड बॉक्स है, हाँ, ये भी सुरक्षित है जी। ये हमारा माइक, इससे पहले मीडिया दिखा चुकी है, कई बार दिखाया है। ये प्लास्टिक माइक है जी, ये प्लास्टिक माइक है। ये तो चलिए मान लिया शीशा था, ये नहीं जलता है, ये नहीं जलती है, ये माइक नहीं जलते हैं, ये यथावत रहते हैं, इन पर कोई नुकसान नहीं होता।
थोड़ा सा इसमें एक दराज ये आती है, हल्की सी। जी। अब ये चाहे इससे गैस से आई हो या चाहे जिससे आई हो, ये भगवान की कृपा रही जी। और अब आप ये वो स्थान है जहाँ पे पीठाधीश्वर महाराज विराजमान होते हैं। आपने नवरात्रि के समय एक बयान दिया था, उसमें ये था आहार को लेकर के। आहार के 3 प्रकार आपने बताए थे कि कैसे कैसे आहार करने चाहिए। ऑयली आहार के बारे में आपने कुछ बताया था, उसमें विस्तार पूर्वक मैंने पढ़ा नहीं और सुना भी नहीं। उसी की जानकारी हम चाहेंगे कि क्या क्या आपने कहा था इसमें आहार के बारे में। आप स्थान ग्रहण कर लें। जी। मैं अपनी श्रीमद् भगवद गीता, ये सर्वविदित है जी। कि हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त हो जाता है। सही है। तो मैं जो भी उत्तर देता हूँ जी। श्रीमद् भगवद गीता से देता हूँ। जी। अन्यथा उत्तर देने के लिए मैं वेदों का सहारा लेता हूँ, उपनिषद का सहारा लेता हूँ, और अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो मैं अपनी पुराणों का सहारा लेता हूँ। अतिरिक्त इसके मैं किसी धार्मिक ग्रंथ, कथा, कहानी से मैं कोई बात नहीं करता। आहार 3 प्रकार के हैं और ये स्वभाव से उत्पन्न है। जी। हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में और 7वें से इसका प्रारंभ होता है। 7वें श्लोक से मैं अर्थ आपको बताता हूं, क्योंकि आप साक्षात्कार ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास इतना समय भी नहीं और इतना आप चला भी नहीं पाएंगे। जी। सुनिए। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती ही, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। जी। प्रकृति अर्थात हमारी इच्छा। हमारी इच्छा ये अंतःकरण। हमारे अंतःकरण में जिन चीजों को हम ग्राह्य कर सकते हैं उनका विभेद जो किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, ये 3 प्रकार का किया गया है। ये न्यारे न्यारे भेद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त। देखिए, किस चीज की वृद्धि करेंगे? भोजन, ये हमारे जो हम आहार लेने जा रहे हैं, ये हमारे शरीर में किस चीज की वृद्धि करेंगे? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले ये रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जी। अर्थात ये सात्विक भोजन हुए। जी। जैसा आपने कहा कि सात्विक आहार में चिकना, तो चिकने में जैसा मैं जानता हूं कि मछली भी होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा राजस और तामस रह गया है। जी जी। तो अगर तीनों प्रकार के भोजन आप नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर अधूरा रह जाएगा। मैं आपका आशय समझ चुका हूं। ठीक है। कड़वे, खट्टे, जी, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्राप्त होते हैं। ये राजसी विचार के जो लोग हैं उनको ये भोजन प्रिय हैं, लेकिन इनका शरीर पर, जैसा कि सात्विक भोजन का जो प्रभाव आयु और बल पर हमारे पड़ता है, ये राजस भोजन का हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब आइए तामस भोजन, जी। क्योंकि तामस भोजन को अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं सात्विक और राजस भोजन को समझ लेना अधूरा रह जाएगा। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी एवं उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। ये 3 प्रकार का भोजन, और 3 प्रकार का भोजन इसको मत कहिए, जी। हमारी जो अंतरात्मा ने जिनको स्वीकार किया, जिनका चयन किया, इनका विभेद भगवान कृष्ण ने बताया है। ये 3 प्रकार का हो जाता है। अब आप अपने प्रश्न जैसे का उत्तर तामस हमसे भोजन के बारे में सब लोग अधिकतर जानते हैं कि वो मांसाहार भोजन होता है। तामस नाम आते ही लोग समझ जाते हैं कि ये मांसाहार भोजन होगा। लेकिन जैसे सात्विक आहार में आपने कहा कि ऑयली चीजें, तेल युक्त, उसमें मछली भी तेल युक्त होता है और कई मांसाहार चीजें हैं, मांस भी ऑयली होता है, तेल होते हैं उसमें, अंडा में भी चिकनापन होता है। तो क्या ये सात्विक हो सकते हैं? देखिए, तामस केवल मांस है जी। ऐसा नहीं है। प्याज, देखिए इसमें तामस में दुर्गंध युक्त भी आता है, जी। बासी भी आता है, सूखा भी आता है, तमाम गुण हैं इनके, मैंने आपको बताया, जी। फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तामस भोजन में लहसुन और प्याज, ये तो मांस नहीं है, नहीं है ना, जी। लेकिन इसे सात्विक नहीं माना गया, जबकि ये चिकने भी हैं और इनके अंदर रस भी है। सही है। लेकिन ये सात्विक भोजन में नहीं आते हैं। एक गुण इनका सात्विक से भी मिल रहा है, और जिनको आपने बताया मांसादि का, जी। वो मैं बता दूं, ये निर्विवाद रूप से संभवतः इस बात को कहने का साहस कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल कड़वा सच है कि मछली चिकनी है, हाँ, तैलीय है, सही है। अंडा चिकना है, जलचर जितने हैं सब चिकने हैं, मांस भी चिकना है, चूने में उसकी चर्बी भी तैलीय है। ये सब जो गुण आ रहा है, ये हमारे सात्विक भोजन के एक गुण से मेल खा रहा है, जी। किंतु ये तामस भोजन के भी गुणों से मेल खा रहा है। दुर्गंध इसकी मेल खा रही है, दुर्गंध और अंतःकरण को न भाने वाला भी है ये। इसलिए ये भोजन अब किसको स्वीकार्य नहीं है। तामस जहां पर शब्द लग जाएगा, जी, ये हमारे भगवान को स्वीकार नहीं हो सकता। नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को स्वीकार नहीं हो सकता। और जब उनको स्वीकार नहीं हो सकता है, तो जिनको हम पूजते और भजते हैं, जो चीज हमारे भगवान को स्वीकार नहीं हुई, जो हमारे संतों को स्वीकार नहीं है, वो चीज हम भक्तों को कैसे स्वीकार हो सकती है। जी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी रसोई जो होती है, हम संत हैं और अगर ना भी हो, हम अगर सनातनी हैं, तो हमारी रसोई में सर्वप्रथम भोग किसका जाता है? गाय का जाता है और भगवान का जाता है। भगवान का। तो जिस रसोई से भगवान का भोग निकल रहा है, उस रसोई में तामस भोजन की कैसे प्रवेश हो सकता है? जी। तो आपके अनुसार ये तामस भोजन नहीं करना चाहिए। जो मछली की बात थी कि ये सात्विक में आता है, परंतु आपके अकॉर्डिंग देखिए, ये कहीं पर निषिद्ध नहीं है, ये कहीं पर निषिद्ध नहीं है, मांसाहार कहीं पर निषिद्ध नहीं है,
इसका प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ रहा है जी ये अगर आपको लाभकारी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में एक चीज और लिखी है कि इस तामस भोजन को लेने वाला भूत और प्रेतों को प्राप्त होता है, राजस भोजन लेने वाला यक्ष और राक्षसों को प्राप्त होता है, और सात्विक भोजन को प्राप्त करने वाला सीधा अपनी योग के द्वारा भगवान को प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि हम जी मेरा प्रश्न ये था कि जो सात्विक भोजन में जब मछली सात्विक भोजन का कुछ हिस्सा उसमें मिल रहा है तो इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आहार में? देखिए एक चीज आपको बता दें, जी स्त्री और पुरुष दोनों का जिसमें मिश्रण हो जाए उसको क्या कहोगे आप? किन्नर कहोगे ना। हाँ तो सात्विक कैसे कह दोगे उसको? जी उसको शुद्ध रूप से सात्विक कैसे कह दोगे? तो ये तो तामस तो ये मिल गया ना। तो ये तामस भी नहीं हो सकता है और सात्विक भी नहीं हो सकता है, फिर इसको क्या कहेंगे आप? गुण ज्यादा मिल गए जो तामस के इसके। जी इसमें तामस के गुण ज्यादा हैं, सात्विक के एक गुण। जी तो इसलिए ये भोजन तो तामस ही कहा जाएगा। अच्छा लेकिन इसे कहीं पर निषिद्ध नहीं माना गया। अगर ये निषिद्ध माना गया होता जी तो हमारी श्रीमद् भगवत गीता में आहार में इसका उल्लेख नहीं होता। जी कहाँ पे उल्लेख है इसका? ये 17वें अध्याय के 9वां श्लोक है तामस भोजन का। जी अच्छा, आपने अभी तामस के बारे में तमाम जानकारी दी मुझे कि मांस चिकना होता है, उसकी चर्बी, तमाम चीजें आपने बताई। क्या आप इसका सेवन करते हैं? नहीं, देखिए मैं अब आप स्वाभाविक तौर पर जी हमें देख करके तो नहीं कह सकते कि मैं मांस का सेवन नहीं, करता हाँ हूं, वैसे तो नहीं कह सकते, आप एक संत का करता था जी। और एक पहले चीज करते मैं ये बता दूं, मांस का सेवन इस हमारे संसार में 2/3 से ज्यादा प्राणी कर रहे हैं। जी 2/3 से ज्यादा प्राणी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रतिबंधित है, भगवान को भोग नहीं लगता है। जी लेकिन एक धर्म ऐसा भी है जिनके यहाँ एक त्योहार में कुर्बानी जो दी जाती है जी वो उनके इष्ट को नाम लेकर के दी जाती है। जी मुझे लगता है उसे धर्म कहना गलत होगा, मजहब कह सकते मजहब ही कह दिया, हैं। जी जी दी जाती है। जी लेकिन वो मांस को भी मैंने जो दुर्गंध बताया इसका हाँ। एक गुण है, जी आप ध्यान करके देखिएगा जाकर के, संभवतः ये बात किसी ने नहीं बताई होगी। वो इस दुर्गंध को हटाने के लिए केवड़े का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हमारे धर्म में या अन्य कहीं पर भी मांस जब पकता है तो उसमें सुगंध नहीं डाली जाती है। वो दुर्गंध युक्त है तो है, अगर आपकी इच्छा हो रही है, शराब है, दुर्गंध युक्त है, फल से बनती है, तो फल से बनती, मांस से तो नहीं बनती है। लेकिन क्या वो सात्विक मान ली जाएगी? नहीं मानी जाएगी। जी सात्विक शराब सात्विक नहीं है। जी नशे की वस्तुएं सात्विक नहीं मानी जाती हैं। क्या गांजा भाग सात्विक मान लिया जाएगा? आपके निजी जीवन पे हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जैसा अभी शराब और मांस मदिरा के बारे में बताया तो मुझे लगता है कि आप पहले शराब पीते थे, नहीं पीते थे? हाँ, मैं इस जीवन में आने से पहले मैं संकोच नहीं करता हूँ। जी जी मैंने इनका सेवन किया है और मुझे अनुभव भी है इसका, इसीलिए मैंने बताया कि दुर्गंध है, इसीलिए मैंने कड़वापन है, जी जी राजस भी है, जी तामस भी है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो और सवाल है, भगवान श्री राम जो है मृग का गए थे शिकार करने, हिरण का शिकार करने गए थे, तो क्या वो भी मांसाहार भोजन करते थे? वो शिकार करने के बाद क्या करते थे उसको? वैसे हमारे वेदों में जी जो आखेट है, हाँ वो व्याघ्र की तरह से करना चाहिए, शेर की तरह से करना चाहिए। जी भगवान राम हिरण पर जो बाण छोड़ते थे और अगर व्याघ्र पर छोड़ते थे तो उसकी वेग में कोई कमी नहीं थी। एक प्रश्न में जो लोग ये कहते हैं, ये बहुत आम प्रश्न हो गया जो आपने
मैं समझता हूँ बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व किया है इसमें। जी। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से उनसे करना चाहता हूँ, क्या आखेट के बाद किसी ने शेर का मांस खाया है? उसकी खाल, जी। उसके दांत, उसकी मूंछ, उसके नाखून, इनका इस्तेमाल तो किया है। हिरण की चर्म का इस्तेमाल होता है, कस्तूरी निकाली जाती है, उसकी सींग का इस्तेमाल होता है। आखेट के बाद किसी ने हाथी के मांस का सेवन किया है? आखेट के बाद किसी ने गैंडे के मांस का सेवन किया है? आखेट तो इनका भी होता है। सही है। तो हर आखेट की गई वस्तु, हर शिकार की गई वस्तु का मांस का सेवन, ये प्रश्न कहां से आता है? और अगर हर आखेट का मांस खाया जा सकता है, तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं वो शेर का मांस और हाथी का मांस और गैंडे का मांस खा करके दिखाया। तो आपकी बात माने तो जीव हत्या गलत नहीं है? नहीं, जीव तो सब में है। हाँ, बिल्कुल है। जीव सब में है, ईश्वर सब में है, ईश्वर कण कण में है। सही है। ईश्वर कण कण में है। ईश्वर नाली, जो ये पानी है, हाँ। इनके कीड़े और मकोड़ों में भी अगर आत्मा जीव है तो इसमें ईश्वर है। ठीक ये है। ईश्वर है तो क्या इनका भी मारना? इनको तो हम दवा छिड़क के मार देते हैं, आप ही कहते हो कि मच्छर मार दो। हाँ। काटे ले रहे हैं। तो मांसाहार भोजन करना कैसे पाप होता है? तमाम नहीं, मैंने संतों कब ने कहा? अगर मैंने यही कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में ये जो 3 आहार आए हैं, राजस है, आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सात्विक भोजन लीजिए। सही। आप अपने शरीर को, आप जिस तरह से जीवन आप अपना बिताना चाहते हैं, आप अपनी जीवा को स्वाद देना चाहते हैं, आप अपना राजसी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका राजस भोजन है। और अगर आप दूसरे किसी गुण को प्राप्त होना चाहते हैं, आप प्रेतयोन में और भूतयोन में जाना चाहते हो, तो आप तामस भोजन लीजिए। किसने मना किया है तामस भोजन मत लीजिए? आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। आप बने रहें सीपी न्यूज लाइव टीवी पर।